कुंडली औद्योगिक क्षेत्र स्थित 3 फैक्ट्रियों में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां आग का तांडव देखने को मिला है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। हालात को काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। धुएं का गुब्बार उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सोनीपत से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग गई। आग का कहर देखने को मिला है। आग लगने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हालांकि जानकारी मिलते ही तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। सोनीपत से लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं। लाजपत, आखिर आग कैसे लगी? जी बिल्कुल, आखिर आग लगने का कारण अभी पता नहीं है, क्योंकि हालात इतने गंभीर है। जब हम कवरेज करने के लिए पहुंचे तो फैक्ट्री मालिक खुद इस आवेश में था कि हमारे से उसने खुद बदतमीजी की। हमने प्रयास किया कि जानने का प्रयास करें कि किस तरीके से आग लगी है, कितना नुकसान हुआ है, लेकिन फैक्ट्री मालिक अपना काबू जो छोड़ चुका था। और लगातार जो फायर कर्मचारी है उनको काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप हालात देख सकते हैं कि अगर हालात आग की बात करें तो 3 फैक्ट्रियों में आग है और अभी तक जो आग पर काबू नहीं पाया गया है। अगर कल की बात करें तो कल भी 3 फैक्ट्रियों में आग थी, आज भी 3 फैक्ट्रियों में, यानी कि टोटल 6 फैक्ट्रियां आग की चपेट में है और बुरे हालात है। जैसे तस्वीरें बयान कर रही है, आप भी देख रहे होंगे कि हालात कितने गंभीर है। एक फैक्ट्री को पूर्ण तरीके से जो तबाह हो चुकी है, जिसके फैक्ट्री मालिक से हमने बात करने का बार बार प्रयास किया, लेकिन वो बदतमीजी पर उतर चुके हैं और लगातार ये लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोला है। इसमें लगता है कोई झोल होगा, क्योंकि वो बदतमीजी जो कर रहे थे, जिस हिसाब से लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें झोल है। और जो जिस फैक्ट्री में सबसे पहले आग लगी थी उसी की लापरवाही की वजह से जो आसपास की 3 फैक्ट्रियां हैं उनको भी चपेट में लिया है। एक फैक्ट्री में अभी जो मोबाइल की फैक्ट्री है, जिसमें बेसमेंट में आग धधक रही है, पूरी बुरी तरीके से आग है। और जो सबसे पहले फैक्ट्री जिसमें आग लगी थी वो जूते चप्पल का काम करता है, जिसके जूते चप्पल बनाने का काम है, जो सबसे पहले आग लगी थी, जिससे बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहा। दूसरा हालात बात करें तो उसके साथ की जो फैक्ट्री थी वो भी इससे शामिल थी, उसमें भी आग की चपेट है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि एक फैक्ट्री के मालिक की लापरवाही की वजह से आसपास की फैक्ट्रियों में नुकसान हुआ। आसपास के जो फैक्ट्री मालिक है या मजदूर है उनके अंदर एक डर का माहौल बन चुका है। अब देखना यही होगा कि आखिर फायर कर्मचारी इसमें जांच में क्या सामने लाते हैं। उनके पास है एनओसी, सबसे जरूरी होती है जब कोई फैक्ट्री लगाता है तो उसके पास फायर की एनओसी चाहिए और आग के कारणों का पता लगाना जरूरी होता है। ऐसे में टीमें गठित कर दी है। अब टीम देखना यही होगा कि उसमें जांच में क्या सामने लाती है, क्योंकि आग का कारण का अभी तक पता नहीं है, लेकिन हालात काफी गंभीर बने हुए हैं। अभी तक आग पूर्ण तरीके से दबी हुई है। हरियाणा से करीब 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर है। दिल्ली से केमिकल की गाड़ियां मौके पर है। अब देखना यही होगा कि अब तक जो आग पर कितना समय लगता है उस पर काबू पाने का। बिल्कुल लाजपत, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि भीषण आग लगी तो मौके पर तमाम गाड़ियां पहुंची हुई हैं। नुकसान भी काफी हुआ होगा इस हादसे में, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। भावना, आप समझ सकते हैं, आप खूब देखते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो बयान करती हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। बेसमेंट में आग है पूर्ण तरीके से। जो फैक्ट्री जिसमें सबसे पहले आग लगी थी वो पूर्ण तरीके से तबाह हो चुकी है। गरीमत ये रही कि भावना, आपको अगर अतीत में लेकर जाऊं तो अतीत में देखने को सबसे बड़ा जो भावना, जो सबसे भयानक जो हादसा हुआ था, जो राई में हुआ था, करीब 100 लोगों से अधिक लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद सोनीपत का प्रशासन नींद से नहीं जागा है। फैक्ट्री मालिक जो थे उनकी मौत हुई थी और काफी भयंकर जो हादसा था, लेकिन हालात गंभीर होते हुए भी अभी तक सोनीपत के प्रशासन ने जो फैक्ट्री, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं इसमें कुंडली की, राई की, बड़ी की, इन फैक्ट्रियों के खिलाफ अभी तक कोई बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया है। देखना यही होगा कि कब तक इन पर ठोस कदम उठाया जाएगा, कब तक इन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि मजदूर और जो मजबूर है, जो रोजी रोटी के लिए कमाने खाने आते हैं, ना तो उनकी सहजता दिखाया जाता है उनको, और उनको ऑक्सीजन की लेवल जो है वो बिल्कुल घुट जाते हैं। जो फैक्ट्रियों का हालात अगर निरीक्षण किया जाए तो गंभीर से गंभीर हालात है। ये फैक्ट्रियां वो है, भावना, आपको बता दूं कि जो फैक्ट्रियां दिल्ली से निकाली गई थी, जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा खतरनाक इनको कहा जा सकता है, दिल्ली से निकाली गई थी, तब यहाँ हरियाणा में इन्होंने बना ली थी, लेकिन इनके हालात काफी गंभीर है। एक निवेदन जरूर है सरकार और प्रशासन से कि हमें चाहिए रोजगार, सबको चाहिए, लेकिन जो नियम है
उन नियमों का जो है वो पालन करें और उन पर नियमों पर ही काम करें। जी बिल्कुल लाजपत। और अब ये जांच का विषय है कि आखिर आग कैसे लगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ये यहाँ पर फेज 4 और सेक्टर 57 106 में आग शुरू हुई थी, 107 में चली गई थी। 107 वाली को तो कंट्रोल कर दिया था, उसमें कोई नुकसान नहीं है। 106 में आग है और इधर उसके बैक साइड में 87 में आग है। 81 है कि 81 है? 81 है, 87 नहीं, सॉरी 81। क्या काम इनमें क्या बनता था, कैसे क्या? उधर तो अपना 106 में तो चप्पल वगैरह बनती थी, इसमें जो मोबाइल चार्जर वगैरह है ना, इसका काम है। आग पर काबू पाने का प्रयास? आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास है हमारा। हमारे पास हमारे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की सारी गाड़ियां और 2 गाड़ियां हमने दिल्ली से मंगवाई हैं, एक गाड़ी रोहतक से, एक झज्जर से, ऐसे करके हमारी 18-20 गाड़ियां कार्य कर रही हैं। सर ऊपर कुछ कर्मचारी फंस गए थे फैक्ट्री में? नहीं, वो क्या था कि वो कर्मचारी अपना सामान लेने के लिए गए थे, ऊपर टेरेस पे चले गए। टेरेस पे जाने के बाद उनके पास उतरा नहीं गया। हमने दूसरी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर स्टेयर लगाकर उनको उतार दिया। अपने जो कुछ फायर के कर्मचारी भी ऊपर गए थे उनको भी निकाल दिया गया? नहीं, फायर के कर्मचारी तो वो अपना फायर का कार्य करते हुए एक्सपर्ट हैं, वो उनका हमारे को कोई वो नहीं है, वो तो अपना आग पर कार्य करने के लिए गए थे। सर किस कारण आग लगी है? कारण का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। सर एनओसी है इनके पास फायर की आपने? एनओसी का भी मुझे अभी कुछ नहीं पता भी है या नहीं है, मैंने कोई पता भी नहीं।